हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक चैप्टर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन और हरियाली तीज से जुड़ी एक ऐसी सुंदर और भावपूर्ण कहानी जिसे सुनकर आपके मन में भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए भी भावना हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हरियाली तीज की अनोखी कथा, सावन का वह चमत्कारी झूला। जय भोलेनाथ माँ पार्वती। सावन की रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों की डालियों पर झूले पड़े थे और गांव की महिलाएं हरियाली तीज के गीत गा रही थीं। इसी सुंदर मौसम में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे थे, भाविक और हर्षित। दोनों अपनी दादी से सावन और हरियाली तीज की कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। एक दिन भाविक ने दादी से पूछा, दादी, हरियाली तीज पर इतना सुंदर झूला क्यों डाला जाता है? माँ पार्वती को सावन इतना प्रिय क्यों है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हरियाली तीज केवल झूला झूलने और सजने का त्योहार नहीं है। यह प्रेम, विश्वास, प्रकृति और भक्ति का पर्व है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हें सावन का असली अर्थ समझ आएगा। गांव पर आया संकट। बहुत समय पहले एक गांव था, हरितपुर। उस गांव में हर साल सावन आते ही खेत हरे भरे हो जाते थे। लेकिन एक बार सावन आया और बादल जैसे गांव से रूठ गए। दिन बीतते गए, बारिश नहीं हुई। दिन बीतते गए और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तालाब सूखने लगे और खेतों की मिट्टी फटने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। उसी गांव में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति अटूट विश्वास था। हरियाली तीज का दिन आया। हरियाली तीज का दिन आया। गांव की महिलाएं नए कपड़े पहनकर मंदिर जाने लगी। लेकिन गौरी के पास ना नए कपड़े थे और ना ही पूजा के लिए महंगी सामग्री। उसने घर के आंगन से कुछ हरे पत्ते और फूल उठाए और बोली, माँ पार्वती, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। कृपा करके मेरे गांव की धरती को फिर से हरा भरा कर दीजिए। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और फिर मंदिर के पुराने पेड़ एक साधारण सा झूला बांध दिया। रहस्यमयी झूला, जिसका नाम था रहस्यमयी झूला। गौरी ने जैसे ही झूले को हल्का सा धक्का दिया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। गौरी ने ऊपर देखा। आसमान में एक छोटा सा बादल दिखाई दिया, लेकिन वह बादल बाकी बादलों से अलग था। वह धीरे धीरे पूरे गांव के ऊपर फैल गया। कुछ ही देर में बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते सावन की झड़ी लग गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन गौरी समझ गई कि यह केवल बारिश नहीं थी, यह
माँ पार्वती की कृपा थी, माँ पार्वती का संदेश। ओम माँ पार्वती का संदेश। उस रात गौरी ने स्वप्न में माँ पार्वती को देखा। माँ पार्वती ने कहा, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है उसके छोटे से प्रयास में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रकृति की रक्षा करना भी मेरी पूजा है। पेड़ लगाना, जल बचाना, किसी भूखे को भोजन देना और ज़रूरतमंद की सहायता करना, ये सभी सच्ची भक्ति के रूप हैं। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह उसने गांव वालों को यह बात बताई। उस दिन से पूरे गांव ने एक संकल्प लिया, हर सावन में पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे। कुछ वर्षों में वही सूखा गांव फिर से हरियाली से भर गया। भाविक और हर्षित को मिला संदेश। इस कहानी से भाविक और हर्षित को एक संदेश मिला सीखने को। दादी की कहानी सुनकर भाविक और हर्षित बहुत खुश हुए। हर्षित बोला, दादी इस बार हम भी एक पेड़ लगाएंगे। हर्षित बोलता है, दादी हम इस बार एक पेड़ लगाएंगे। भाविक ने कहा, और मैं पानी भी बेकार नहीं बहाऊंगा। और भाविक बोला, मैं पानी भी नहीं बहाऊंगा। दादी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, यही तो हरियाली तीज का असली संदेश है। फिर दादी ने मुस्कुराकर कहा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करना। भाविक बोला, दादी यह कहानी हम अपने बेसिक चैप्टर चैनल पर भी सुनाएंगे। दादी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, कहानी तभी सफल है जब उसकी सीख हमारे जीवन में भी दिखाई दे। कहानी की सीख। हरियाली तीज हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि प्रकृति से प्रेम करने, पेड़ पौधों की रक्षा करने और ज़रूरतमंद की मदद करने में भी है। जिस घर में प्रेम, विश्वास और सेवा होती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। हर हर महादेव। माँ पार्वती हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सुंदर, मौलिक और भक्तिमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए बेसिक